जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जी जी जी। आपका भी इस मंडूर नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी हैं। ये जो स्थान, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये स्थान ऐसे ही जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी, जो संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज कहे गए, उनका ये जन्मस्थली है, जिनको हम मंडूर नगर कहते हैं। जी। जैसे गुरु जी ने अपने शब्दों में ही अपने रहने के स्थान के बारे में अपने शब्द में कहे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये है, लेकिन गुरु जी ने अपने शब्दों में ही स्वयं कहे, जी। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने हमेशा समानता की और अपने समाज को अग्रसर किए हैं, अपने लोगों को अग्रसर किए हैं। आज वही देखने को आपको मिल रहा है कि आज हमारा समाज हर जगह एक साथ मिल करके बैठ करके बात विचार कर रहे हैं और गुरु जी का गुणगान गा रहे हैं कि जब किसी घर कोई पशु मर जाता था तो उस ढोल को पीटा जाता था, ताकि हमारे लोगों को ये पता हो जाता था कि किसी घर कोई पशु मर गया है, तो उसको लेने के लिए जाते थे। जब हमारे लोग मरे हुए पशुओं को उठाने जाए तो उसको किसी से पूछना ना पड़े, वो पानी की धारा के निशानी को देखते हुए उस घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर हमारा मन चंगा है तो हमारे लिए सारे तीर्थ, चार सारे धाम हमारा यहीं पे है। कहते हैं कि उस समय 4 वर्ण थे। जी। भाई शूद्र, आप शूद्र नाम क्यों पड़ा? जी। शूद्र चमड़े का कार्य करने के नाम पर ही उसको शूद्र कहते थे, चमार कहते थे। एकता जब तक नहीं रहेगा तब तक हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने लोगों के साथ मिलजुल करके एकता बना करके रहें, ताकि ऐसे जो क्रियाकलाप जो आप कह रहे हैं कि अभी ऐसा ऐसा कार्य हुआ है, ऐसे जब क्रियाकलाप हों तो पूरा समाज एकत्रित हो करके उस चीज़ का विरोध करे, तभी इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब एकता नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी, ऐसे ही अगर हम लोग छोटे छोटे कुनबों में बटे रहेंगे तो ऐसे ही सब हमारे ऊपर अत्याचार ऐसे हम लोगों पर करते रहेंगे। और मैं अपने समाज से अपील भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एकजुट कर रह करके रहें। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अपने समाज के ऊपर कोई एक उंगली उठा के देख सके। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो यहाँ पर मानी जाती है काशी विश्वनाथ की नगरी है ये काशी, और यहाँ पर एक नगरी, यहाँ पर संतों की भी यहाँ पर नगरी है। जैसा कि यहाँ पर कबीरदास जी का भी यहाँ पर जन्म हुआ है और संत रविदास जी का भी यहाँ पर जन्म हुआ है। तो आज हम उन्हीं की जन्म स्थली पर यहाँ पर आए हुए हैं, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के यहाँ पर जन्म स्थली यहाँ पर बनाई गई है। उस जन्म स्थली पर हम आए हुए हैं जहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था, जहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और कबीरदास जी से भी उनका मिलन हुआ है, मीराबाई के वे गुरु रहे हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें भी उनका जो है सार मिलता है कि गुरु रविदास जी का जो जन्म हुआ था संवत 1388 को हुआ था, और संवत साल जो है 57 साल बड़ा होता है। अगर नॉर्मली साल जोड़ा जाए तो 1433 में उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। एक उनका दोहा भी बहुत फेमस है कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब संग रहे रविदास रहे प्रसंग। इसमें रविदास जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा राज मैं चाहता हूँ जहाँ पर सभी को अन्न मिले खाने के लिए, और सभी जो है सुख शांति से यहाँ पर रहे, किसी में ऊंच नीच ना हो, यहाँ पर कोई किसी को छोटी जाति से ना आके, किसी को बड़ी जाति से ना आके, और सब जो है एक साथ जो है अच्छे से यहाँ पर हंसी खुशी जिए। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, वे भी उन्होंने एक दोहा दिया है, बहुत अन्य यहाँ पर दोहे उन्होंने दिए हैं। काशी में उनका जन्म हुआ था और माघ पूर्णिमा में रविवार के दिन उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। डी हरिदास जी के यहाँ पर एक जन्म स्थली भी यहाँ पर बनाई हुई है। तो जो यहाँ पर बताया जाता है कि जो रविदास जी ने अपना शिष्य बनाया था, वे एक शिकारी था, तो सबसे पहले शिष्य उनको ही यहाँ पर बनाया था, और उन्हीं का यहाँ पर समाधि यहाँ पर बनाई गई है। उसी समाधि में हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बार हम आपको साथियों दिखाना चाहेंगे जो कार्य करता है इस जन्म स्थली के अंदर, जो इसकी रेख देख यहाँ पर संभालते हैं, उनसे इस समाधि स्थल के बारे में भी पूछ के बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस काशी के अंदर जो है 2 जन्म स्थान है यहाँ पर,
गुरु रविदास जी के। एक पे तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आकर वीडियो कवर कर रहा हूँ और एक दूसरी जन्मस्थली हो रहा है, तो समझ ये नहीं आता कि रियल में जो जन्मस्थली है वह कौन सी है। इनसे पूछ के बताएंगे कि कौन सी रियल में जन्मस्थली है, क्योंकि कुछ लोग इसको भी जन्मस्थली एक्चुअल में रियल बताते हैं और कुछ उसको भी यहाँ पर ओरिजिनल जन्मस्थली बताते हैं। ओरिजिनल वैसे यही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बराबर में ही 100 मीटर आगे यहाँ पर संत कबीरदास जी की भी यहाँ पर जन्मस्थली बनाई गई है। तो चलिए साथियों, एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, फिर इसका परिसर हम आपको अंदर से दिखाएंगे और संत रविदास जी के बारे में जो यहाँ पर इसकी रेख देख करते हैं उनसे पूछकर भी हम बताएंगे। बने रहिए साथियों वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्री श्री डी हरिदास वीर का प्राचीन मंदिर, लहरतारा, नई बस्ती, वाराणसी। और आप रास्ता भी इधर से देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको साथियों दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो यहाँ पर स्थली एक यहाँ पर बनाई हुई है, इस स्थली को हम दिखाना चाहेंगे। फिर संत गुरु रविदास जी मंदिर के अंदर हम आपको लेकर के चलेंगे और अंदर से भी हम आपको एरिया वहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर एक हवन कुंड यहाँ पर बना हुआ है आपको, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। और चलिए साथियों, ऊपर से हम दिखाना चाहेंगे। और पीछे जो आप ये वृक्ष यहाँ पर देख रहे हैं, नीम का वृक्ष है वैसे तो ये, क्योंकि नीम दवाइयों में भी यहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले जो इनके शिष्य थे और ये शिकार किया करते थे, तो इन शिकारी को जो है यहाँ पर सतगुरु रविदास जी ने यहाँ पर बनाया था अपना शिष्य। और इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो इधर जो है एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और ऊपर जो है इसमें गंगा जल भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं इधर नंदी महाराज जी के यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। बाकी आप ये वृक्ष देख सकते हैं, ये उसी टाइम का यहाँ पर वृक्ष है जिस टाइम जो है संत गुरु रविदास जी यहाँ पर बैठ करके तपस्या भी करते थे और लोगों से जो है बातचीत भी यहाँ पर किया करते थे। बाकी बहुत विशाल वृक्ष है, पुराना वृक्ष है, उसी प्राचीन समय का वृक्ष है, जैसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर जो है बजरंगबली हनुमान जी की यहाँ पर एक मूर्ति और यहाँ पर लगाई गई है, जैसा कि हम आपको साथियों दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। पेड़ आप देख सकते हैं जो ये वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, कितना विशाल ये वृक्ष है, नीम का वृक्ष है ये। और इधर से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर 2 मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, आपको जैसा कि दिखा रहे हैं हम। और जो संत गुरु रविदास जी का यहाँ पर दरबार यहाँ पर है, जो जन्मस्थली है, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी इधर हम आपको मूर्ति दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर माता जी की यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। संत गुरु रविदास जी एक महान संत थे और बहुत उन्होंने जो है अपनी भक्ति से जो है बहुत यहाँ पर तपस्या की है, क्योंकि जो ऊंची जाति के यहाँ पर लोग होते थे, संत रविदास जी को कहते थे कि तुम अछूत हो, तुम नीची जाति के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ऊंची जाति नीची जाति तो आज भी हमारे भारत में इसका प्रचलन है। अभी भी हमने देखा है जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें भी लोग ऊंची जाति के लोग जो है परेशान यहाँ पर करते हैं। किसी की बारात नहीं निकालने दी जाती तो किसी को किसी तरीके से प्रताड़ित यहाँ पर किया ही जाता है। और संत रविदास जी भी एक ऐसी ही जाति से उठकर यहाँ पर एक महान संत यहाँ पर कहलाए थे, जो नीची जाति से आते थे। चमड़ा उतारने का वे काम किया करते थे और चमड़े के जो जूते चप्पल होते हैं उनको भी वे बनाने का कार्य किया करते थे। बाकी ऐसे महान संत बने आगे जा कर के वे, क्योंकि उनका जन्म तो यहाँ पर 1388 संवत में हुआ था। बाकी 1433 जो 57 साल यहाँ पर बड़ा साल होता है, 1433 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, जो ओरिजिनल साल होता है जैसे हम जोड़ते हैं। बाकी पहले संवत साल जोड़ा करते थे। संत कबीरदास जी का जो जन्म हुआ है वे भी संवत में हुआ है और संत सतगुरु रविदास जी का जो जन्म हुआ है वे भी संवत में हुआ है। बाकी काशी में उनकी जन्मस्थली है। आज उस काशी में जन्मस्थली पर हम आए हुए हैं और काशी में जो जन्मस्थली है उसको बाहर से भी दिखाएंगे और अंदर से भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए साथियों वीडियो के साथ, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और एक जन्मस्थली यहाँ पर हो रहा है, उस जन्मस्थली में भी यहाँ पर आपको घुमाएंगे, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर 2 जगह यहाँ पर जन्मस्थली बनाई हुई है। बाकी एक्चुअल में जो जन्मस्थली ओरिजिनल है उसका प्रमाण यहाँ भी लोग करते हैं, दावा यहाँ भी लोग करते हैं। उसका प्रमाणिक दावा जो दूसरी जन्मस्थली है वहाँ पर भी लोग करके जाते हैं। बाकी जो भी है ओरिजिनल जो यहाँ पर पुराना आदमी जो बचा हुआ होगा उसको तो पता होगा। और यहाँ पर जो है एक पेड़ भी है, वृक्ष, उस टाइम का ही वृक्ष ये प्रतीत होता है, जैसा कि
देखने के लिए नीम का वृक्ष मिला है, बहुत विशाल जटाएं है इसकी, और उस टाइम का ये वृक्ष है। तो लगता ये है कि इसको देख करके, क्योंकि संत कबीर दास जी की भी जन्म स्थली इसी के बराबर में यहाँ पर बनाई गई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल जन्म स्थली तो यही मानी जाएगी। और बने रहिए साथियों, जो यहाँ पर इसकी रेख देख यहाँ पर करते हैं जन्म स्थली की, उनसे चलिए साथियों आपको पूछ करके बताएंगे। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाहर से आप देख सकते हैं, जैसा कि दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक यहाँ पर जो है मूर्ति और लगी हुई है माता कर्णा जी की गोद में, श्री संत गुरु रविदास जी। और श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान लहरतारा नई बस्ती मांडूर नगर मुंडावई वाराणसी। आपको जैसा कि हम दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर जो है कर्म करते हुए श्री गुरु रविदास जी महाराज, यानी कि जूते चप्पल जो बनाते थे वे चमड़े का कार्य यहाँ पर किया करते थे। और ऊपर भी इस पे जो है बहुत चीज़ अच्छी अच्छी यहाँ पर लिखी हुई है। और जैसा कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, गमले वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। इधर भी एक जो है इनकी यहाँ पर तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं। बाकी दृश्य आप देख सकते हो गेट का, और ऊपर की जो इसमें बिल्डिंग है उसमें भी हम आपको साथियों घुमाएंगे। बाकी चलिए साथियों आपको हम अंदर से घुमाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है बहुत लोग यहाँ पर इस जन्म स्थली के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आज आए हुए हैं। और श्री संत गुरु रविदास जी जन्म स्थल पवित्र कुआं मांडूर नगर, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो है कुआं यहाँ पर बंद कर रखा है, अभी यहाँ पर एक कुआं भी था, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर संत गुरु रविदास जी की एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री संत गुरु रविदास जी जन्म स्थल पवित्र कुआं मांडूर नगर, जैसा कि हम आपको साथियों दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज इस जन्म स्थली के यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बाकी इधर से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इधर क्या लिखा हुआ है जी, मेरी जाति कूट बांडला ढोर दोवंता तो नित ही बनारस आसा पासा। श्री गुरु रविदास जी गुरु प्रेमियों के ये शब्द श्री गुरु रविदास जी ने समाज के हालातों को बयान करते हुए उस समय उन पंडितों को कहे थे, जब श्री गुरु रविदास जी ने उन पंडितों को अपना विराट रूप दिखाते हुए हर पंडित के साथ बैठकर उनके उच्च होने का घमंड चूर चूर किया। परंतु डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें समानता का हक देकर इन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। इसलिए हमें इन मसीहाओं का धन्यवादी व एहसासमंद होना चाहिए। और संत जरनैल सिंह जलबेड़ा अम्बाला आप देख सकते हैं। और चलिए साथियों इधर से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए इसके आज यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनसे हम पूछ कर बताएंगे, जो इसकी रेख देख यहाँ पर किया करते हैं। और देख सकते हैं साथियों कितने जो यहाँ पर पंजाब से जो लोग आए हुए हैं, वे पंजाब से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस स्थली के यहाँ पर आए हुए हैं। और दिखा रहे हैं हम, तो आप जो है ये जाएंगे और हम पूछ करके फिर इनसे आपको बताएंगे कि जो यहाँ पर इसकी रेख देख यहाँ पर किया करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर कैसे कैसे रविदास जी ने यहाँ पर अपना जन्म स्थान बिताया, अपना जीवन यहाँ पर बिताया, वे हम आपको पूछ करके सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। बाकी चलिए हम मूर्त आपको दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। तो चलिए साथियों जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित यहाँ पर की गई है संत गुरु रविदास जी की, वे हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार आगे से। और फिर जो यहाँ पर इसकी रेख देख यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर है, उनकी हम आपको उनसे पूछ करके हम आपको बताएंगे भी संत गुरु रविदास जी के बारे में। आप देख सकते हैं मूर्ति जो है बहुत सुंदर स्थापित यहाँ पर की हुई है, जैसा कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और देख सकते हैं साथियों दो अन्य मूर्ति और है। इन दो अन्य मूर्ति के बारे में भी शायद इनके माता पिता की मूर्ति हो सकती है ये, तो इनसे पूछ करके हम बताएंगे। आप मूर्ति देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जो यहाँ पर मूर्ति है वे यहाँ पर स्थापित यहाँ पर की हुई है, जैसा कि हम आपको साथियों दिखाने का यहाँ पर प्रयास आपको कर रहे हैं। बाकी इधर से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। तो जो कुछ लोग यहाँ पर आए थे वे पंजाब के शायद किसी ज़िले से हो गए जो यहाँ पर आए हैं। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है संत गुरु रविदास जी के बारे में, आप इन्हें भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक बार। और एक पोस्टर इधर भी यहाँ पर लगा हुआ है,
और इधर जो ये यहाँ पर है तो इनसे हम पूछ करके बताएंगे कि तो इधर भी एक जो है यहाँ पर तस्वीर है श्री गुरु रविदास जी जन्म उत्सव कमेटी की तरफ से जो दिल्ली की है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो आइए इनका परिचय जानेंगे और संत गुरु रविदास जी के बारे में भी जानेंगे। जो संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर आज हम आए हुए हैं और जो यहाँ पर रेख देख इस जन्म स्थली के यहाँ पर करते हैं, आइए उनसे जानेंगे और संत गुरु रविदास जी के बारे में भी जानेंगे कि कुछ लोगों को जो है ये वहम है कि यहाँ पर जो है 2 जन्म स्थली जैसे कि यहाँ पर बनाई हुई है, तो असलियत में जो असली जन्म स्थली है वह कौन सी है। तो स्वागत है जी हमारे चैनल में आपका। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जी जी जी, आपका भी इस मंडूर नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा संत गुरु रविदास जी के बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी अपने समाज के ऐसे मसीहा हुए जो अपने कौम के लोगों के लिए बहुत ही ऐसे कार्य हुआ जो कि आज की हमारा समाज एक साथ मिल करके बैठ करके बात कर रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। ये जो स्थान, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ये स्थान ऐसे ही जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी जो संतों के संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज कहे गए, उनका ये जन्मस्थली है जिनको हम मंडूर नगर कहते हैं। जैसे गुरु जी ने अपने शब्दों में ही अपने रहने के स्थान के बारे में अपने शब्द में कहे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। जी जी, ये वो स्थान है, वो पवित्र भूमि है जी। जी जी। तो यहाँ पर जैसा कि संत रविदास जी जन्मे थे और वे शूद्र जाति चमार जाति में जन्मे थे, उन पर जो ब्राह्मण लोगों ने जो है बहुत अन्य अत्याचार भी किए कि तुम छोटी जाति के हो, शूद्र जाति के हो। तो इससे आप क्या तात्पर्य समझते हैं कि ऐसा जो ये ऊंची नीची जाति जो यहाँ पर होती है, ऐसा क्यों होता है ये? देखिए, गुरु जी ने अपने समाज को बहुत ही एक अच्छे दिशा में लेकर, गुरु जी ने अपने शब्दों में ही स्वयं कहे जी, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने हमेशा समानता को और अपने समाज को अग्रसर किए हैं, अपने लोगों को अग्रसर किए हैं। आज वही देखने को आपको मिल रहा है कि आज हमारा समाज हर जगह एक साथ मिल करके बैठ करके बात विचार कर रहे हैं और गुरु जी का गुणगान गा रहे हैं। उन्होंने जो, जैसे आपने अभी कहा कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए, लेकिन गुरु जी ने उनका डट करके मुकाबला किया। आज ब्राह्मणों को ऊपर विजयी प्राप्त हुए और आज वो भी स्थान है जिसे हम कहते हैं राजघाट, जहाँ पे गुरु जी का ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप हुआ, जिसमें गुरु जी जीत गए और वहाँ पे ब्राह्मणों ने गुरु जी को अपने कंधे पे बैठा करके पूरी काशी की परिक्रमा कराई थी, जिनको आज भी पंचकोश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 कोश में काशी बसा हुआ है, जिसको आज भी पंचकोश के रूप में जाना जाता है। जो कि गुरु जी को कंधे पे बैठा करके पालकी में ले करके वे लोग आए और ला करके यहाँ इस मंडूर नगरी में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को छोड़ के गए थे बाइज्जत। जी जी जी, कुछ उसके बारे में प्रकाश डालिए। जैसा कि यहाँ पर काशी ये नगरी है, गुरु रविदास जी का यहाँ पर जन्म हुआ है, बहुत मान्यता है इस नगरी की। तो कुछ काशी के बारे में भी बताइए और हमें विस्तार से कुछ संत गुरु रविदास जी के बारे में भी हमें बताइए। कुछ लोग जानने के बहुत इच्छुक है। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि यहीं से थोड़ी ही दूर पर जी 300 मीटर की दूरी पर वो धम्मोदाई का परिवार भी रहता है जी। वो दाई जो आँख से अंधी थी जी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, उनका परिवार यही 300 मीटर की दूरी पर विराजमान है। और आज भी उनके परिवार की जो भी स्त्रियां हैं, वे बच्चे पैदा कराने का काम करती चली आ रही हैं, दाई का काम करती चली आ रही हैं। और जो पुरुष वर्ग हैं, वे गुरु रविदास महाराज के चरणों की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। जी जी जी। आज भी जो पुरुष वर्ग में हैं, श्री प्रेमलाल जी, जो यहाँ मंदिर की देख रेख में
आज भी यहाँ पे गुरु दरबार में बैठे हुए हैं। आप जब भी आएंगे आपको दाई माँ के परिवार आपको यहाँ पे स्वतः ही मिल जाएंगे। जी 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 जी। जो बाहर ये एक मंदिर बना हुआ है हरिदास जी का, इनके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। देखिए ये वो हीरू शिकारी, जी जी जी। जो कहते हैं कि अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान था हीरू शिकारी। जी। उसका कार्य ही यही था शिकार मारना और शिकार को खाना। अभी आप रास्ते में आए होंगे तो आपको मात्र थोड़ी ही दूर पे संत कबीर प्राकट्य भूमि का दर्शन करने को भी मिला होगा। जी जी। और आपको बहता हुआ तालाब भी देखने को मिला होगा। जी जी जी। वही तालाब है जिस तालाब में एक बार हिरन अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पी ही रही होती थी कि उसको एक हीरू नाम का शिकारी देख लेता है और उस हिरन को मारने के लिए दौड़ाता है। तो हिरन अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए वो चाहती तो जंगल की तरफ भी भाग सकती थी, लेकिन वो जंगल की तरफ न भागते हुए वे कुनबे की तरफ भागती है। और ठीक सामने वो नीम का पेड़ आपने देखा भी होगा, उस पेड़ के नीचे बैठ करके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी तप कर रहे थे, ध्यान में थे। तब हिरन उनके पास आकर के खड़ी हो जाती है। जी। भाई गुरु जी तो ठहरे अकाल पुरुष, जब उन्होंने हिरन को देखा तो उनकी देखते ही उनकी पीड़ा को, उसकी वेदना को वो समझ जाते हैं और हिरन को अपने पास बैठा लेते हैं। देखते हैं थोड़ी देर में शिकारी भी भागते हुए आता है और बड़े गुस्से में कहता है कि हे महात्मा, ये जो हिरन आपके पास बैठी हुई है ये मेरा शिकार है, आप इसे मुझे दे दें। जी। गुरु जी कहते हैं कि भाई आप इसका करोगे क्या? शिकारी कहता है कि मैं इसको मार करके अपने परिवार का भरण और पोषण करूंगा। गुरु जी कहते हैं कि ये तो नीच काम है, अधर्म काम है, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? शिकारी कहता है अगर मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा तो मेरे परिवार के जितने लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। तब गुरु जी शिकारी को कहते हैं कि जैसे आपके पास परिवार है उसी प्रकार इस हिरन के पास भी परिवार है। एक काम करो, आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये अपने परिवार से जब मिल करके वापस आएगी तो तुम्हारी जो इच्छा हो इसके साथ कर लेना। जी। लेकिन इस बात को शिकारी नहीं मानता है। वो कहता है कि ये तो जानवर है, ये जानवर जाए फिर वापस आए या ना, इसका क्या भरोसा। तब गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बात मान, इस हिरन को जाने दे, जब तक ये हिरन नहीं आती है तब तक मैं आपके पास जमानत के तौर पे बंधक के रूप में पड़ा रहूँगा। जब ये बात शिकारी सुनता है तो गुरुजी को उसी नीम के पेड़ के पास अपने पास बैठा लेता है और हिरन को छोड़ देता है। हिरन जाती है अपने परिवार से, अपने बच्चों से मिलती है। अब मिल करके जब वापस आने लगती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ वैसे आप आती थी, दोबारा नहीं जाती थी, आज क्यों जा रही हो? तो हिरन अपनी पूरी वृत्तांत को बताती है और कहती है कि अगर आज मैं नहीं गई तो एक महात्मा का जो वचन है वो झूठा हो जाएगा। बच्चे लाख मना करते हैं लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। फिर बच्चे के लिए माँ भी कहती कि भाई बच्चे जब पीछे पीछे चलने लगते हैं तो हिरन कहती है, अपने बच्चे को लाख मना करती लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं और माँ के साथ पीछे पीछे लौट के फिर इसी जगह आते हैं। जब ये दृश्य शिकारी देखता है तो उसका हृदय चकित हो जाता है, सोचने लगता है कि जब एक जानवर होकर के ऐसे महात्मा की बातों को मान लेता है और बगैर अपने प्राणों की चिंता किए हुए ये वापस आ सकती है तो ज़रूर कोई ये पहुँचे हुए संत हैं। उसने तत्काल अपना अस्त्र और शस्त्र गुरु जी के चरणों में गिरा देता है और कहता है गुरु जी मुझे क्षमा करें और मुझे अपना शिष्य बनाएं। तब गुरु जी शिकारी को क्षमा करते हुए अपना शिष्य बनाए और इस गांव का उनको नगर रक्षक घोषित किए, जो कि आज भी उनको नगर रक्षक के रूप में शिकारी को जाना जाता है, जिसको अब डी हरिदास वीर बाबा के नाम से जाना जाता है। जी। जो कि आज भी उस चौखट पे हर कौम का बंदा, हर जाति का बंदा आते हैं और नगर रक्षक डी हरिदास वीर बाबा के चरणों में अपना सर नवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। जी। ये उस जगह की कथा है। एक कथा आप सुना रहे थे जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ लोग अभी आए हुए थे कि कुछ लोग पशु जैसे उठा के लाया करते थे, ज़रा वे कहानी बताइए थोड़ी। देखिए अभी आप इस गांव से जैसे ही मंडूर नगरी से बाहर आप निकलेंगे मेन जीटी रोड पे, जी। आज भी वो पीपल का पेड़ का अस्तित्व है। जी जी जी। पहले यही पीपल का पेड़ बहुत ही
विशाल हुआ करता था, जिस पीपल के पेड़ के नीचे एक चमड़े का ढोल रखा जाता था। बात ये था कि जब किसी घर कोई पशु मर जाता था तो उस ढोल को पीटा जाता था, ताकि हमारे लोगों को ये पता हो जाता था कि किसी घर कोई पशु मर गया है। तो उसको लेने के लिए जाते थे, और लेने के लिए भी कैसे जाते थे, उनका भी एक नियम होता था। उस ढोल के पास एक छेद किया हुआ मिट्टी का मटका रखा जाता था। मिट्टी के मटके में छेद किया हुआ मिट्टी का मटका इसलिए रखा जाता था कि जिसके घर कोई पशु मरा होता था वो आता था, छेद किए हुए मिट्टी के मटके में पानी भरता था और ढोल को पीट करके चला जाता था और पानी के मटके को उठा लेता था। जैसे आज तो हमारे पास पक्की सड़कें हैं, पहले यही सड़कें मिट्टी की कच्ची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ हुआ करते थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते हुए करते थे। तो उस छेद किए हुए मटके में जब पानी भरा जाता था, तो जब पानी को जब मटके में उठाया जाता था तो पानी मटके से ज़मीन पे गिरता था। तो पानी को गिराते हुए ढोल से लेकर के उस पशु के घर तक पानी को गिराते हुए लेके जाते थे, ताकि जब हमारे लोग मरे हुए पशुओं को उठाने जाए तो उसको किसी से पूछना ना पड़े। वो पानी की धारा की निशानी को देखते हुए उस घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था। फिर वो मरे हुए पशुओं को कंधे पर उठा करके जब ले करके चलते थे तो मरे हुए पशुओं के पूंछ में एक कटीलीदार झाड़ियाँ बांध दी जाती थी, ताकि जब हमारे लोग अपने कदमों जब उठा के पैदल चलते थे तो उनके जो पाँव के निशान ज़मीन पर जब पड़ते थे तो उस झाड़ी की रगड़ से उनके पाँव के निशान भी मिट जाया करते थे। तब वो मरे हुए पशुओं को उठा कर लाते थे। यहीं से 400 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहाँ पर पहले चमड़े छीलने जाता था और चमड़े रंगने का काम किया जाता था। तभी गुरुजी ने अपने शब्दों में ही कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नितही बनारस आसपासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर भी जन्मस्थली बताते हैं और एक जन्मस्थली काशी में और है। इन दोनों का कुछ अंतर बताइए कि असलियत में रियल जन्मस्थली कौन सी है। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि काशी में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम की जी, ये मंडूर नगर है जी। इससे बड़ी आबादी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब अंतर की बात आप कह रहे हैं तो मैं अंतर बताना चाहूँगा कि वो जहाँ पे बड़ा मंदिर बना हुआ है, जो दूसरा जन्म स्थान बना हुआ है, आप देखेंगे तो वहाँ आज भी उनके बोर्ड पर लिखा हुआ जन्म स्थल व उपदेशक स्थल। जी जी। वो वहाँ पे गुरुजी अपने कर्म को करने के लिए जाया करते थे, अपने पैतृक कार्य को करने के लिए जाया करते थे। बात उन दिनों की है कि मैं इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि बात उन दिनों की है कि जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की शादी माता लोना जी के साथ होती है जी। तो पहले जब शादियां हुआ करती थी वो बाल अवस्था में करा दिया जाया करता था। तो हमारे यहाँ एक प्रथा चलता था जिस प्रथा का नाम था गौना, जिसको पंजाब हरियाणा मकलावा भी बोला जाता है, मुकलावा। जब गुरुजी की शादी होती है, शादी के बाद जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी अपनी धर्म पत्नी माता लोना जी को लेकर के इस मंडूर नगर में आते हैं, तो भी जो गुरु रविदास महाराज जी का स्वभाव होता है वो शादी के बाद भी नहीं बदलता है। उनका स्वभाव संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। जब इनके स्वभाव को उनके माता पिताजी ने देखा तो उनको काफ़ी तकलीफ हुआ। तकलीफ इस बात का हुआ कि अगर ये ऐसे ही करते रहें तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सोच करके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के माता पिताजी ने गुरु रविदास महाराज जी को उनकी धर्म पत्नी सहित अलग कर देते हैं। अलग हो जाने के बाद तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ इमली के पेड़ के नीचे वे अपने पैतृक कार्य को करने के लिए जाया करते थे। कारण इसलिए क्योंकि वहाँ पे बाजार लगा करता था। जी। बाजार क्यों लगा करता था? कारण इसलिए क्योंकि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के समय में जाति प्रथा छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगा करते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगा करते थे। जी जी जी। ताकि हमारी परछाई भी उन तक न पहुंच सके और हमसे छू करके जो हवा चलती है वो हवा भी उन तक न पहुंच सके, इसलिए वहाँ बाजार लगा करता था। और दूसरा मुख्य कारण है कि आज भी आप जाएं वहाँ देखें, इमली के पेड़ के पास से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर गंगा घाट भी है और गड़वा घाट भी है, जी। जो कि इस समय वर्तमान में है।
अगर हम गुरुजी के समय चले जाएं तो यही गंगा घाट एकदम इमली के पेड़ के पास तक हुआ करता था, जो कि आज भी आपको देखने और सुनने को भी मिलता है कि जहाँ गुरुजी का वहाँ श्री गोवर्धनपुरा में गुरुद्वारा बना हुआ है, जस्ट उन्हीं के नीचे भंवर साहब बने हुए हैं, जहाँ गंगा जी का पानी आज भी उनके चरणों को छूने के लिए जाता है, जो कि बरसात के समय में। तो कारण इसलिए क्योंकि गंगा घाट पहले वहाँ तक हुआ ही करता था। तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि उस समय जिस समय जाति प्रथा छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था, क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार मिलता रहा होगा? नहीं मिलता था। जब मिलता ही नहीं था तो फिर गुरुजी वहाँ जन्म कैसे ले सकते थे? वहाँ वे सिर्फ और सिर्फ अपने पैतृक कार्य करने के लिए जाते थे और पैतृक कार्य पे फिर वापस अपने घर लौट करके मंडूर नगरी वापस आ जाया करते थे। बात ये था। अच्छा, एक मैंने बहुत एक दोहा जो प्रचलित है उनका वे सुना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जरा इसको जरा हिंदी में समझा दीजिए। भाई देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर हमारा मन चंगा है तो हमारे लिए सारे तीर्थ चार सारे धाम हमारा यहीं पे है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उस समय का जो कथा था, जो बात थी कि जब उस समय जब ब्राह्मणों द्वारा जब वो कंगन की बात आती है, जब वो मैं छोटे में भी बता रहा हूँ, जब कंगन की बात आती है, जब कंगन जब ब्राह्मण ने राजा साहब को नहीं दिया था, जब राजा साहब ने इसका जोड़ा मांगे थे, तो जब ब्राह्मण के पास उनका जोड़ा नहीं था, तब ब्राह्मण ने राजा साहब को लेकर के गुरुजी के पास इस मंडूर नगर में आए थे। जब उन्होंने उनका जोड़ा मांगना चाहा था, तब उसके लिए प्रयाग वहाँ हरिद्वार जाना था। जब ब्राह्मणों ने कहा कि वही हरिद्वार से मुझे एक कंगन मिला था, तो चलिए आप मुझे फिर वहीं से दीजिए। उस समय गुरुजी ने कहा था ये बात कि अगर मेरा मन चंगा है तो मेरे कठवत में गंगा है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपने कठवत से ही वो दूसरा कंगन निकाल करके दिया था। अच्छा, संत गुरु रविदास जी सच में जूते और चमड़ा सिलने का काम करते थे? देखिए, कहते हैं कि उस समय 4 वर्ण थे। भाई शूद्र, आप शूद्र नाम क्यों पड़ा? शूद्र चमड़े का कार्य करने के नाम पर ही उसको शूद्र कहते थे, चमार कहते थे। तो उस समय जो भी कार्य हुआ करता था, उस समय हमारे लोगों के लिए बस वही चमड़े का ही कार्य हुआ करता था, इसीलिए तो शूद्र कहा गया। उस समय ये पैतृक कार्य होता था, ये बात सत्य है। अब नहीं है, अब तो जैसे जैसे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरियां प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन पहले तो यही कार्य होता था, चमड़े का कार्य ही हुआ करता था, जो कि गुरुजी पैतृक कार्य वो था। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मतलब ये जाति प्रथा है, ऊंच नीच है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, तो ये असलियत में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो गुरुजी के ही समय से बात चली आ रही है कि एक समान, जैसे मैंने शुरू में भी आपको दोहा का, मैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन मिले को अन्न, छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरुजी ने हमेशा ही सभी कौम को एक समान दृष्टि से देखने की चाह रखी थी, इसलिए उन्होंने बेगमपुरा की आस रखी थी। आज भी मैं भी वही इसी राह पे चल रहा हूँ कि भाई सभी एक समान, एक साथ, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव ना रहे। मैं भी इसी कार्य पे प्रयासरत हूँ, कार्यरत हूँ, और इस कोशिश भी यही करता हूँ कि सभी एक समान, एक साथ रह करके, मिल करके साथ में चले और इस जाति पाति छुआछूत का भेदभाव जड़ से मिटा सके। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा समाज जो है आज भी बहुत अत्याचार सहता है। कहीं पे जो है चमार की बारात रोक दी जाती है, कहीं पे किसी को शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक मथुरा में भी अभी हुआ है, चंद्रशेखर जी वहाँ गए थे, जो चमारों के नेता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं हो रहा है? आज भी इतनी जो मतलब टेक्नोलॉजी का कार्य चल चुका है, तकनीकी का कार्य चल चुका है, आज भी लोग उसी जीवन में जी रहे हैं जैसे पहले जीते थे। ये तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो दम जो जी आप कह रहे थे पहले की तरह जी, एकदम पहले से तरह से तो नहीं है जी, कुछ तो सुधार हुआ है। जी, जी। जैसे आप अभी अपने कौम के नेता भाई माननीय सांसद चंद्रशेखर जी का आप नाम लिए हैं, वो सच में अपने कौम की लड़ाई में सबसे आगे दिखते हैं। जी, जी। और हमें भी अच्छा लगता है
और रह गई बात, जब इसमें जहाँ एकता जब तक नहीं रहेगा तब तक हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने लोगों के साथ मिलजुल करके एकता बना करके रहें, ताकि ऐसे जो क्रियाकलाप जो आप कह रहे हैं कि अभी ऐसा ऐसा कार्य हुआ है, ऐसे जब क्रियाकलाप हों तो पूरा समाज एकत्रित हो करके उस चीज़ का विरोध करें, तभी इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब एकता नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी, ऐसे ही अगर हम लोग छोटे छोटे कुनबों में बटे रहेंगे तो ऐसे ही सब हमारे ऊपर अत्याचार ऐसे हम लोगों पर करते रहेंगे। और मैं अपने समाज से अपील भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एकजुट कर रह करके रहें, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अपने समाज के ऊपर कोई एक उंगली उठा के देख सके, क्योंकि कहा गया है कि एकता में बल है। हाँ। ये बात सत्य है जी। अगर हमारा समाज एकता में है, अगर पूरी एक वट है, तो किसी की मजाल नहीं कि वो अपने समाज पे एक उंगली उठा के दिखा दे जी। इसलिए मैं अपने समाज से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब एकत्रित रहें, मिलजुल करके रहें, संगठन में रहें, एक साथ रहें। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इस आज भी कहीं पे जैसा कि चमार भाइयों पे जुर्म होता है, प्रताड़ित किए जाते हैं कहीं शब्द कह करके, जाति सूचक शब्द कह करके, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वे किस तरीके से जो है इससे छुटकारा पा सके? पहले तो अपने समाज को यही मैं कहना चाहूँगा कि आप शिक्षित हो करके उस लायक बने और अपने लोगों के साथ इतना घुल मिल जुल करके रहें। वैसे तो अब कोई उतना अत्याचार करने से पहले एक बार लोग डरते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था भी इतनी है कि अगर उनको ऊंच नीच के भेदभाव से अगर नज़रिए से देखता है या उनको चमार शब्द कह करके बुलाता भी है तो उसके ऊपर भी कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी अपना समाज से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने नवयुवकों से कहना चाहूँगा, अपने नवयुवकों भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि भाई आप सब लोग मिल करके ऐसे जब जुर्म हो तो उसके साथ मिल करके एक साथ आवाज़ उठाएं और इस जो बुराइयां हैं इस बुराइयों से लड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने आप को बचाएं। मैं तो यही लोगों से कहना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको पूछ करके बताया, संत गुरु रविदास जी के बारे में पूछ करके बताया और अन्य विषयों पर भी हमने चर्चा की है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको समझने के लिए मिला वे आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। और जो ये स्थान जिस स्थान पर हम फिलहाल बैठे हुए हैं, एक्चुअल में रियल में स्थान यही है संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थली। और आप इससे क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो इन्होंने बात बताई कि अपना समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तो तब तक जो है ऐसे कार्य आपके सामने आते रहेंगे जो कार्य फ़िलहाल चल रहे हैं। बाकी एकजुट रहे और एकता में बल है, इस बात का प्रमाणिक दावा जो है पहले से ही चला आ रहा है। तो साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि सबके साथ घुल मिल करके रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाने की कार्य करे जो युवा पीढ़ी है, और शिक्षित बने, संगठित रहे और अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।